Welcome to my channel Entertainment Team। सोननगर एक बहुत सुंदर सा गांव था। उस गांव में कृष्णा, जो एक किसान था, अपनी पत्नी अंकिता के साथ रहता था। कृष्णा बहुत ही मेहनती और ईमानदार था। कृष्णा अपने खेतों में हर बार अलग अलग फसल लगाता था और अपने खेतों में कड़ी मेहनत करता था, जिससे उसकी फसल बहुत ही अच्छी होती थी। इस बार कृष्णा ने सोचा, अपने खेतों में टमाटर लगाऊंगा और कम कीमत में बेचकर लोगों को अच्छे और स्वस्थ टमाटर दूंगा। शाम को कृष्णा खेत से घर लौटता है। अंकिता ने कृष्णा से पूछा, इस बार आप खेतों में क्या लगा रहे हैं? हाँ अंकिता, मैंने सोचा है इस बार हम हमारे खेतों में टमाटर बोएंगे, क्योंकि मैंने देखा है बाजार में टमाटर की कमी है। लोग टमाटर को महंगे दामों में भी खरीद रहे हैं, इसलिए हम हमारे खेतों में इस बार टमाटर बोएंगे और उन टमाटरों को कम कीमत में बेचेंगे, ताकि लोगों को कम कीमत में टमाटर मिले। हाँ जी, आप ठीक कह रहे हैं। इससे लोगों का भी भला होगा, हमें भी ज़्यादा फायदा होगा। अंकिता बहुत बुद्धिमान थी और हमेशा अपने पति का साथ देती थी। अगले दिन कृष्णा सुबह सुबह खेतों में जाकर काम करना शुरू करता है। वह दिन रात कड़ी मेहनत करता है और खेतों में टमाटर के बीज बोता है। कुछ ही दिनों में कृष्णा के खेतों में टमाटर की फसल तैयार हो चुकी थी और उसके खेतों में लाल लाल टमाटर पेड़ों पर लटक रहे थे। छोटे मोटे गोल मोल स्वस्थ सुंदर टमाटर, पूरे खेतों में टमाटर ही टमाटर नजर आ रहे थे। कृष्णा यह देख बहुत खुश हो गया था कि इस बार उसकी फसल बहुत ही अच्छी आई है। उसी गांव में एक किसान और था, उसका नाम सेखू राम था। सेखू राम बहुत आलसी किसान था। वह अपने खेतों में ज्यादा मेहनत नहीं करता था। एक दिन सेखू राम ने कृष्णा के खेत में जाकर टमाटर की खेती देखता है तो देखता ही रह गया और कृष्णा से कहने लगा, अरे भाई कृष्णा, इस बार तो तुम्हारे खेतों में बहुत ही अच्छी फसल हुई है। हाँ भाई सेखू राम, इस बार मैंने अपने खेतों में टमाटर लगाने के लिए सोचा। इसकी बाजार में बहुत कमी है, यह सोचकर मैंने यह टमाटर की खेती की है। सेखू राम बोला, अरे भाई, लगता है इस बार बाजार का सारा धन तुम ही लूट ले जाओगे। तुम्हारी खेती जो इतनी अच्छी हुई है, पूरे खेत में टमाटर ही टमाटर नजर आ रहे हैं। सेखू राम की बात सुनकर कृष्णा हंस पड़ा और वापस अपने काम पर लग गया। सेखू राम कृष्णा की खेती देख बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और मन ही मन जल रहा था कि मेरी फसल तो इतनी अच्छी नहीं हुई है, लेकिन इस कृष्णा की फसल तो बहुत अच्छी हुई है। सेखू राम के मन में लालच आ गया था। सेखू राम ने सोचा कि क्यों ना से कृष्णा की फसल को हथिया लूं और कृष्णा को मुनाफा ना होकर सारा मुनाफा मुझे हो जाए। सेखू राम के मन में अब लालच आ चुका था। सेखू राम ने एक योजना बनाई। वह बाजार जाता है और एक दुकानदार से मिलता है। वह दुकानदार सेखू राम का एक पुराना मित्र था, जिसका नाम बंटी था। बंटी सेखू राम को देखते ही बोला, अरे सेखू राम, इतने दिनों बाद आज मुझसे मिलने आए हो, क्या बात है? सेखू राम ने सारा किस्सा बंटी को बताया और बंटी के साथ साठगांठ कर ली। अरे सेखू राम, आज यहाँ कैसे आना हुआ? बड़े दिन बाद आए हो। सेखू राम ने अपने मित्र को कृष्णा की टमाटर की खेती के बारे में बताया तो बंटी ने सेखू राम से कहा, शेखू, तुम एक काम करो, कल सुबह तुम कृष्णा को मेरी दुकान ले आओ। मैं उससे टमाटर का सौदा करूंगा, बाकी तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं सब संभाल लूंगा। मैं तुम्हें भी उसकी कुछ कीमत दे दूंगा,
ताकि तुम्हें भी फायदा हो और मुझे भी फायदा हो। देख भाई बंटी, उन टमाटर की फसल से जो भी लाभ होगा वह हम दोनों आधा आधा बांटेंगे। याद रखना, मेरे साथ कोई चालाकी करने की कोशिश मत करना। अरे भाई सेखूराम, तुम तो मुझे जानते ही हो ना, हम दोनों तो मित्र हैं। जो भी लाभ होगा हम दोनों उसे आधा आधा बांट लेंगे। तुम तो निश्चिंत होकर कल उसे मेरी दुकान ले आना। अगले दिन सेखूराम सुबह सुबह कृष्णा से मिलने उसके घर जाता है और उससे कहता है, भाई कृष्णा, बाजार में एक दुकान है जिसमें टमाटर की बहुत आवश्यकता है। वह कल किसी से बात कर रहा था और मैंने सुन लिया। अगर तुम चाहो तो उस दुकानदार को जाकर अपने टमाटरों की सही कीमत देकर टमाटर बेच आओ। ठीक है भाई सेखूराम, यह तो बहुत अच्छी बात है। मुझे तो मंडी जाना ही था अपने टमाटरों को लेकर। ठीक है, जो तुमने मेरा काम आसान कर दिया। मैं उस दुकानदार से ज़रूर मिलने जाऊंगा। अगर मुझे वहाँ मेरे टमाटरों की सही कीमत मिलेगी तो मैं सौदा तय कर लूँगा। अगले दिन कृष्णा और उसकी पत्नी अंकिता दोनों खेतों में जाकर टमाटर तोड़कर ले आते हैं। कृष्णा ने अंकिता को बताया कि इन टमाटरों को आज बाजार ले जाऊंगा। वहाँ सेखूराम ने एक दुकान से हमारे इन टमाटरों की बिक्री के लिए बात करी है। वहाँ से हमें इनकी अच्छी कीमत मिल जाएगी। इतना कहकर कृष्णा अपनी सारी फसल को इकट्ठा करके बाजार ले जाता है और उस दुकानदार से मिलता है। दोनों के बीच में टमाटर का सौदा तय हो जाता है। वह दुकानदार कृष्णा से सारे टमाटर लेकर दुकान के अंदर चला जाता है। काफी देर इंतजार करने के बाद जब वह दुकानदार बाहर नहीं आया, तब कृष्णा ने दुकानदार को बाहर बुलाया और कहा, भाई बहुत समय हो गया है, अब मेरे टमाटरों की कीमत मुझे चुका दो। बंटी ने कहा, किस बात का समय हो गया है और मैं तुम्हें किस बात की कीमत चुका दूं? कृष्णा ने बताया, अरे भाई भूल गए क्या, हमारे बीच टमाटरों का सौदा हुआ है, उसकी कीमत मैं तुमसे मांग रहा हूँ। चालाक बंटी अपनी बात से मुकर गया। कौन से टमाटर और किस टमाटर की चुकाऊं मैं कीमत? क्यों मेरा सुबह सुबह समय बर्बाद कर रहे हो भाई? जाओ यहाँ से। अरे भाई ऐसे क्यों कह रहे हो? अभी तो हम दोनों के बीच सौदा हुआ था और तुमने मेरे सारे टमाटर लेकर दुकान के अंदर रख दिया है। मुझे मेरी सारी फसल की अब कीमत दे दो। अरे कौन से टमाटर, बार बार क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? जाओ यहाँ से, हमारे बीच कोई सौदा नहीं हुआ है। कृष्णा और बंटी के बीच बहुत कहासुनी होने लगी। उन दोनों के बीच झड़प देखकर बाजार में लगी दुकानों के अन्य दुकानदार भी वहां आ गए। वह लोग भी बंटी और कृष्णा के बीच का मतभेद सुलझाने में लग गए। कृष्णा ने सभी दुकानदारों को बताया कि यह भाई मेरे टमाटर तो लेकर दुकान के अंदर रख दिए हैं, लेकिन उनकी कीमत नहीं चुका रहे हैं। कृष्णा की बात सुनकर सभी दुकानदार बंटी की दुकान के अंदर जाकर देखते हैं तो पाते हैं कि वहां पर तो कोई भी टमाटर नहीं रखा हुआ है। उन्होंने कृष्णा को झूठा समझकर वहां से चले जाते हैं और कहते हैं, यह तो झूठा है। कृष्णा नहीं जानता था कि सेखूराम ने दुकान के अंदर से टमाटर चुपचाप से निकालकर किसी और को बेच दिए थे। दुकान खाली देखकर बाकी दुकानदार वहां से चले जाते हैं और कहते हैं, झूठा व्यक्ति है यह तो। कृष्णा उन सब की बात सुनकर बहुत हताश हो जाता है कि मेरे साथ धोखा हो गया है और वह जमीन पर बेहोश होकर गिर जाता है। कुछ देर बाद जब कृष्णा को होश आता है तो वह दुखी और हताश होकर अपने घर वापस लौट जाता है और अपनी पत्नी को सब बताता है। हे भगवान, यह सब क्या हुआ हमारे साथ?
हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया था, फिर हमारे साथ ऐसा धोखा कैसे हो गया? हम तो बर्बाद हो गए। अंकिता, इतने दिनों की कड़ी मेहनत पर पानी फिर गया। उस दुकानदार ने हमारे साथ धोखा किया है। उसने सारे टमाटर लेकर दुकान के अंदर गया और उनकी कीमत नहीं दी, उल्टा मुझे ही झूठा ठहरा दिया। कहा हमारे बीच कोई सौदा नहीं हुआ है। क्या कह रहे हैं आप? आपने खुद क्यों दुकान के अंदर जाकर नहीं देखा जी? अंकिता, उस दुकान के अंदर अन्य दुकानदारों ने जाकर देखा था, लेकिन वहां कोई भी टमाटर नहीं मिला। दुकान खाली थी। तब सभी दुकानदार मुझे झूठा झूठा कहने लगे। इतना कहकर कृष्णा के आंखों में आंसू आ गए। यह सोच सोचकर कृष्णा बीमार हो गया। अंकिता कृष्णा को रोज रोज सांत्वना देने लगी, अपने पति को समझाने लगी कि आप बार बार इस बात को मत सोचिए, सब ठीक हो जाएगा। उधर दूसरी तरफ शेखूराम ने कृष्णा की बची कुची फसल पर भी विषैली गैस छिड़क दिया। कृष्णा की बाकी फसल भी जलकर नष्ट हो चुकी थी। अंकिता ने कृष्णा से कहा, अब उठ भी जाइए, कब तक ऐसे अफसोस करते रहेंगे? खेत में जाइए और बचे कुचे टमाटरों को तोड़कर उसे बाजार में बेच आइए, जिससे हमें कुछ पैसे भी मिल जाएंगे और घर में राशन भी खत्म हो गया है। कृष्णा ने बताया, अंकिता मैं खेत में गया था, लेकिन हमारी बाकी की बची फसल भी नष्ट हो चुकी है। किसी ने वहां आग लगा दी है। हम लोग अब बर्बाद हो गए हैं। यह सुनकर कृष्णा और अंकिता दोनों के आंखों में आंसू आ जाते हैं। अंकिता ने फैसला किया, आज से मैं खुद खेत जाऊंगी और खेती करूंगी, कड़ी मेहनत करूंगी, ताकि मुझे काम करता देख मेरे पति को भी हिम्मत मिलेगी। अगले दिन अंकिता खेत में जाकर कड़ी मेहनत करने लगी, सारी जली हुई झाड़ियां हटाने लगी। कुदाल चलाते हुए अंकिता को अचानक एक टमाटर नजर आया। यह टमाटर बहुत ही बड़ा, सुनहरा और पका हुआ था। अरे, यह तो कितना बड़ा टमाटर है। टमाटर का राजा लग रहा है। यह तो कोई चमत्कारी टमाटर लग रहा है। अंकिता उस बड़े से टमाटर को देखकर बहुत खुश हो गई और उसने उस टमाटर के अंदर के सारे बीज निकाल लिए। अगले दिन सुबह सुबह कृष्णा खेत पर जाता है तो देखता है अंकिता खेतों में काम कर रही है। अरे अंकिता, तुम क्या कर रही हो? देखो, भले ही हमारी खेती नष्ट हो गई हो, पर मुझे हमारे खेतों में एक बड़ा सा टमाटर मिला है, जिसके बीज मैंने निकाल लिए हैं। अब हम उन बीजों को अपने खेत में बोएंगे। हमारे पास अभी दूसरे और कोई बीज भी नहीं है, इसलिए हम इन्हीं बीज को बोएंगे। अंकिता ने वह बीज कृष्णा को दिखाए। कृष्णा उन बीज को देखकर बहुत खुश हो गया और अंकिता से कहने लगा, यह तो तुमने बहुत अच्छा काम किया है। अब हम इन बीज को ही अपने खेतों में बोएंगे। दोनों मिलकर खेत में बीज बोते हैं, सारा दिन खेत में मेहनत करते हैं और शाम को अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह कृष्णा जब खेत में पहुंचता है तो देखता है कि खेत में टमाटर के छोटे छोटे पेड़ लग गए हैं और उनमें छोटे छोटे फूल भी खिल गए हैं। कृष्णा टमाटर के पेड़ों में फूल देखकर हैरान हो जाता है कि कल ही तो हमने बीज बोए थे और आज टमाटर के पेड़ों में फूल लग चुके हैं। कृष्णा भागा भागा घर आता है और अंकिता को बताता है, तुम जानती हो अंकिता, कल जो हमने बीज बोए थे आज उनमें पेड़ लग गए हैं और टमाटरों के छोटे छोटे फूल भी लग गए हैं। अंकिता कृष्णा की बात सुनकर हंसने लगती है और कहती है, तुम क्या कह रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? एक दिन में टमाटर में पेड़ भी लग गए और फूल भी उग गए। मुझे लगता है तुम पागल हो गए हो। नहीं नहीं अंकिता, मैं सच कह रहा हूँ। अगर तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो चलो मेरे साथ,
तुम खुद चलकर देख लो। दोनों खेत जाते हैं तो टमाटर की खेती देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। अब उन फूलों में टमाटर लग चुके थे। अंकिता और कृष्णा यह देख बहुत खुश हो जाते हैं कि एक ही दिन में टमाटर की फसल तैयार हो गई। दोनों खुशी से नाचने लगते हैं। देखिए जी, उस दिन हमें जो खेत में टमाटर मिला था वह कोई साधारण टमाटर नहीं था, बल्कि एक जादुई टमाटर था। यह सब तो ईश्वर का चमत्कार है। हमने किसी का बुरा नहीं किया था, इसलिए ईश्वर ने भी हमारी मदद की है। अब हम इन टमाटरों को तोड़कर बाजार में बिक्री करेंगे। कृष्णा और अंकिता ने मिलकर उन टमाटरों को तोड़ा। अगले दिन कृष्णा उन टमाटरों को लेकर मंडी जाता है बेचने के लिए। तब बाजार में शेखू राम और चालाक बंटी दोनों ने जब कृष्णा को टमाटर लाते देखा तो हैरान हो जाते हैं कि 4 दिन पहले ही तो हमने इसकी फसल जलाई थी। 4 दिन में इतने सारे टमाटर यह कहाँ से ले आया। कृष्णा ने उन टमाटरों को एक दुकानदार को बेचा और बदले में कुछ पैसे ले लिए। उधर शेखू राम कृष्णा के खेत में जाता है तो देखता है कि इतनी फसल इतनी जल्दी कैसे लग गई। अभी 4 दिन पहले ही तो मैंने इसकी फसल को नष्ट किया था। शेखू राम ने फिर से कृष्णा की फसल को नष्ट करने के लिए सोचा। जैसे ही वह आगे बढ़ा उतने में चमत्कारी टमाटर प्रकट हो गया। वह जादुई टमाटर शेखू राम से कहने लगा, ए दुष्ट पापी इंसान, अगर तूने इन टमाटरों को चुराने की कोशिश करी या इस खेती को नष्ट करने की कोशिश करी तो मैं तुझे भस्म कर दूंगा। शेखू राम यह देखकर बहुत ही डर गया और डर के मारे बेहोश हो गया। तभी वहां कृष्णा आता है। वह भी यह नज़ारा देखता है। तभी शेखू राम को होश आ जाता है और वह वहां से भाग खड़ा हो जाता है। कृष्णा घर जाता है और टमाटरों की बिक्री के पैसे अपनी पत्नी अंकिता को देता है। अंकिता कृष्णा से कहती है, यह पैसों हमें से हम कुछ अच्छा काम करेंगे, क्योंकि यह पैसे हमें उस जादुई टमाटर और ईश्वर की कृपा से मिले हैं। वह लोग ईश्वर का धन्यवाद करते हैं और अगले दिन दोनों खेत जाते हैं काम करने के लिए। तो देखकर हैरान हो जाते हैं कि आज फिर पूरे खेत में टमाटर ही टमाटर भर गए हैं। वह लोग सोच में पड़ जाते हैं कि कल ही तो हमने सारे टमाटर तोड़कर बेच दिए थे, आज इन खेतों में फिर से टमाटर की खेती लहलहाने लगी थी। दोनों यह देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। अंकिता और कृष्णा ने मिलकर उन टमाटरों को तोड़ा और कृष्णा ने उन्हें मंडी ले जाकर बेचा। हर रोज ऐसा ही होने लगा। रोज वह लोग टमाटर तोड़ते और अगले दिन टमाटर फिर उग जाते पेड़ों पर। पास के सारे लोग जो कृष्णा से जलते थे वह भी कृष्णा के खेतों में जाते थे उसकी खेती को नुकसान पहुंचाने। तभी वह जादुई टमाटर प्रकट हो जाता है और लोगों को भस्म कर देता है। अब कृष्णा और अंकिता के जीवन में खुशियां ही खुशियां आ गई थी। उस जादुई टमाटर ने अंकिता और कृष्णा के जीवन को खुशियों से संपन्न कर दिया था। दोस्तों, हमें अपने जीवन में कभी किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करना चाहिए, ना किसी का भरोसा तोड़ना चाहिए, क्योंकि बुरा का अंत हमेशा बुरा ही होता है। कोई देखे या ना देखे, लेकिन ईश्वर सब कुछ देख रहा है। इसलिए हमें हमेशा अच्छे काम करते रहना चाहिए।